हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पहला पाठ, जिसका नाम है ध्वनि। अच्छा, ये पाठ जो है मैं बेटा 4 पार्ट्स में पढ़ाऊंगी। ये सबसे पहला भाग है। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। जो भी हम चारों तरफ से सुनते हैं वो सब ध्वनि है। और इस कविता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आइए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखो, इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि जो जवान हैं, जो यंग लोग हैं, उन्हें आपस में उन्हें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। उनको मेहनत करनी चाहिए और मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यही इस कविता का सार है। अच्छा, कविता पढ़ने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि कविता के जो लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी युग के प्रमुख कवि थे। उस युग की कविताओं में मुख्यतः प्रकृति के अवयवों का मुख्य प्रयोग किया गया है। जैसे प्रकृति, आपको पता ही होगा, हमारे चारों तरफ का वातावरण जो होता है उसको हम प्रकृति बोलते हैं। और जो भी अर्थ है इस कविता का, मतलब मीन्स ये होता है, छायावादी युग का मतलब ये होता है कि इस कविता में कुछ और बोला गया होता है और उसके पीछे जो अर्थ होता है कविता का, वो बहुत छुपा हुआ अर्थ होता है। अब जैसे कविता शुरू करने से पहले इसमें एक वर्ड आया है वसंत। हमें वसंत का अर्थ जो है समझ लेना चाहिए। और राइटर ने, जो इसके लेखक है, उन्होंने कविता क्यों लिखी है, इस कविता में उन्होंने क्या बताया, ये भी हमें थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखो, वसंत क्या होता है? वसंत एक मौसम होता है जिसमें सब जगह सब कुछ नया नया हो जाता है, नए नए फूल खिल जाते हैं, पत्ते आ जाते हैं नए नए। तो ये जो इसमें कवि है, यहाँ पे वो वसंत ऋतु का ही उदाहरण देते हुए कहा है उन्होंने, जैसे वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में सब कुछ नया हो जाता है, उसी तरीके से कवि के जीवन में भी एक नया वसंत आया है। उनके जीवन में भी नए जीवन का संचार हुआ है। तो उन्होंने इस तरीके से ये बात कही है। और वसंत ऋतु, आपको पता है, ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है वसंत ऋतु को। तो अब हम ये समझते हैं लेखक ने पहले ऐसा क्यों कहा है। देखो, लेखक ने इसलिए ऐसा कहा है, जो इसके कविता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया है। अपने प्रियजनों को खोने का दुख इनके जीवन में बारी बारी से आया है। जैसे सबसे पहले इनके माता, फिर पिता एक्सपायर हो गए, मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर थोड़े समय बाद ये थोड़ा संभले। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनकी वाइफ जो थी, पत्नी जो थी, वो भी मृत्यु उनको मिली। और इसीलिए एक के बाद एक क्या हुआ, इनके जो प्रियजन थे, जिनको ये प्यार करते थे, उनको खोने का इनको दुख हुआ। तो उसी के जो इनको दुख था वो इस कविता में भी प्रकट होता है। तो ये कविता जो है ध्वनि है, इन्होंने अपने लिए लिखी थी। और इस कविता के माध्यम से लेखक अपनी युवा पीढ़ी को समझा रहे हैं कि जितनी भी कठिनाई आ जाए, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। देखो, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि जीवन खत्म हो गया, जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि जीवन का जो लक्ष्य है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे काम अभी जो करने होते हैं हमारे जीवन में, करने अभी बाकी होते हैं। इसलिए छोटी छोटी जीवन में जो तकलीफें आती रहती हैं उनसे कभी भी डरना नहीं चाहिए। जीवन कभी समाप्त नहीं होता है। यही इस कविता का सार है। तो इसमें जो कवि है, अपने कविता के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि जो आने वाली आगे युवा पीढ़ी है वो उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मेरा अंत जो है, जो मैं कवि हूँ, उसका मेरा अंत जो है वो कभी नहीं होगा। और वो मतलब जब तक नहीं होगा, जब तक मैं आने वाले जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको मैं प्रोत्साहित ना कर दूँ, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। अच्छा, अब इसका आगे का पार्ट जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे।